नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, आप और अडानी कितनी बार विदेश यात्रा पर एक साथ? आपकी विदेश यात्रा पर अडानी कितनी बार आपसे मिले? कितने विदेश देशों में आपकी यात्रा के तुरंत बाद अडानी जी वहाँ पे गए? कितने देशों में आपकी यात्रा के बाद अडानी जी को प्रोजेक्ट मिले? अडानी जी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भाजपा को कितना पैसा दिया? तो साथियों, ये हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के जवाब थे। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने संसद में जब जवाब देने आए तो आप लोगों ने देखा कि जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब देने के बजाय वो पुराना रवैया उनका जो है कांग्रेस को कोसने का काम, उस काम पे वो लग गए और कहने लगे कि हमें लोग गालियां देते हैं। तो तमाम उजूल फजूल बातों, कांग्रेस ने क्या किया, पिछली सरकारों ने क्या किया, तमाम तरीके की उनकी जो पुरानी पॉलिसी जो शुरू से राग अलापते आ रहे हैं उसी पर वो कायम थे। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का निकला था, उसमें हमारी देश की जनता ने अपना समर्थन, प्यार भरपूर दिया था। उसको भी लेकर वो अनाप शनाप बोलने में पीछे नहीं रहे। क्या कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा जो लाल चौक पे जाकर इन्होंने झंडा फहराया वो इनका दिन। अरे ठीक है भाई, आपने जो किया किया, कांग्रेस ने जो किया किया। अगर कांग्रेस ये कहने लगे संसद के अंदर कि अगर हम न संविधान बनाए होते, हम अगर आज इस देश को नहीं बनाए होते तो मोदी जी क्या बेचते? संविधान नहीं बचाए होते तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो ये सब क्या हो रहा है, क्या आप किए, ये सब बातें एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे देश के साथ और हमारे देश को जो लूटने का काम हो रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कभी भी अपने दादी जी को या अपने दादाजी को, चाहे अपने पिताजी को लेकर ऐसा कोई भी बयान वो नहीं देते। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब बातें अलग हैं। वर्तमान में हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस देश के लिए क्या करना है, हमारा इस पे ध्यान होना चाहिए। तो जब संसद की गरिमा को अगर प्रधानमंत्री जी समझते हैं तो वो जो सवाल विपक्ष के द्वारा पूछा गया था उस पे लगातार वो जवाब देते, लेकिन वो विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं। संसद को भी हमको लगता है कुछ नहीं समझते हैं। संसद में भी जिस तरीके से वो अपने भाषण देते हैं, तमाम जगह पे जब भाषण देने जाते हैं, जैसे भाषण देते हैं उस तरीके से वो संसद को भी समझ के रखा है। संसद में भी वो वही काम करते हैं, जो बाहर भाषण देते हैं वही संसद के अंदर भी जाके दे देते हैं और भाजपा वाले खूब ताली पीट देते हैं। तो साथियों, आज LIC, SBI और कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिनका सहारा में भी पैसा फंसा हुआ है। अब वही हाल इस देश में हर संस्था का ये कर रहे हैं और मात्र एक आदमी के लिए
और वही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब सवाल पूछा तो उस पर टाल मटोल करके चुपके से निकल गए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को भी समझनी होगी और जागना होगा, क्योंकि हमारे देश को लूटने का काम लगातार किया जा रहा है। और जब मोदी जी सत्ता में आए उस समय 609 पे विश्व में अमीर के लिस्ट में जो इंसान था, आज वो इंसान दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा कि आज हमारे देश की आम जनमानस की आमदनी घटती जा रही है। और जो जादू की छड़ी मोदी जी रखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी या भाजपा की सरकार, वही जादू की छड़ी पूरे देश में घुमा दे ताकि हमारे पूरे देश के लोग पैसा वाले हो जाएं, सबके पास पैसा आ जाए। तो भैया ऐसन कोनो बात नहीं बा, बस हमारा तोहार लुटात बा, अब बस एक लोग का खजाना भरात बा, अडानी। तो समझना आपको है, जागना आपको है, क्योंकि आपके पैसे छिना रहे हैं, आपके हक और अधिकार छिना रहे हैं। तो बोलना आपका भी अधिकार है और अपने हक के लिए लड़ना भी आपका अधिकार। आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे और आपका हक छिनाता जाएगा, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का संघर्ष बेकार जाएगा। और मैं इस देश से ये कहना चाहता हूँ, क्या आज सहारा में जो पैसा फंसा है हमारे आम जनमानस का, क्या उसमें भाजपा के लोगों का पैसा नहीं है या हमारी देश की जनता का उसमें पैसा नहीं है? सभी का पैसा फंसा हुआ है। SBI में क्या हमारे जो भाजपा के नेता हैं या जो RSS के हैं, क्या उनका पैसा नहीं है? क्या उनके कार्यकर्ताओं का पैसा नहीं है? तो जब डूबेगा तो सबका डूबेगा, एक आदमी का नहीं डूबेगा, सबका डूबेगा। तो इसलिए आप लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। और जो 2024 का चुनाव आ रहा है, देखिए भाजपा की और RSS की एक ही दवाई है। देखिए अभी एक आध दो जगह ये हारे हैं तो थोड़ा बहुत महंगाई पे कंट्रोल करके रखे हैं, बस इनको हार की घुट्टी पिलाइए ज़बरदस्त, सब महंगाई टनाटन, सब महंगाई ख़त्म। तो जागिए। और इसी सब चीज़ों को लेकर हम सभी लोग कांग्रेस के सिपाही, महानगर यूथ कांग्रेस, OBC, सभी फ्रंटल संगठन, हम सभी लोग कचहरी पे SBI के सामने धरने पर बैठे थे, जिसकी कुछ फ़ोटो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।